हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं। और बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि इंटरव्यू का क्वेश्चंस क्या होते हैं, यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस क्या पूछती है और ज़्यादातर मतलब इसी उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या कैसे जवाब देने चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे आज इसी पर। और उससे पहले हम थोड़े पीछे के नज़ारे वगैरह देख लेते हैं। और आप देख लीजिए यूरोप कैसा चल रहा है अभी फ़िलहाल। आप ऊपर देख सकते हैं बेहतरीन वादियाँ हैं और ये हम लोग अभी से पार्क में बैठे हुए इन्जॉय कर रहे हैं। तो इससे अच्छा बेहतरीन नज़ारा आप क्या हो सकता है। तो अभी हम इस पे ही बात करेंगे टॉपिक पे। इंडिया से आया था तो मैं आपको इंडिया के उसमें बताऊंगा, लेकिन ये आप हर इस पे फिट कर सकते हैं। जैसे कि आप पाकिस्तान से आए, इंडिया से आए, बांग्लादेश, नेपाल, मतलब किसी भी कंट्री से आए, ये हम एक जनरल उस पर बात करेंगे। अभी बारिश स्टार्ट हो गई है। ये यूरोप की कहानी, ये 5 मिनट में कभी भी बारिश और कभी भी कुछ भी स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन क्या होता है। सबसे पहले या तो आप यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देंगे या फिर आप एम्बेसी में जाएंगे। वहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, कोई भी आपके सामने इंटरव्यू बैठा होगा तो वो सबसे पहले पूछेगा पहला सवाल। जैसे ही वो इंट्रोडक्शन पूछे तो इसका मतलब है कि अपने भाई और पापा और अपनी फैमिली हिस्ट्री नहीं बतानी है कि हमें कि ये कर रहे थे, हम ये करते हैं, हम ये सब है हमारा, ये सब ये नहीं। हमें अपने बारे में बात करनी है, प्रेजेंट के बारे में बात करनी है और उससे हमें थोड़ा पीछे लेके चलना है पास्ट की तरफ। मतलब प्रेजेंट, फिर हमने क्या किया थोड़ा पास्ट, और उसके बाद थोड़ा सा पास्ट, और कोई हिस्ट्री नहीं बतानी है उसे। इंट्रोडक्शन का मतलब है सबसे पहले हमें अपना इंट्रोड्यूस करो, या फिर हम आपसे पूछेगा सीधा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या फिर या प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इसका आंसर सबसे अच्छे तरीके से क्या हो सकता है कि हाय, हेलो, गुड इवनिंग या फिर गुड आफ्टरनून, जो भी सर हो रहा है या मैडम जो भी आपके सामने है उनके सामने उन्हें करना है। उसके बाद अपने बारे में बताना है, दिस इज़ शुभम रजोरा या फिर माई सेल्फ शुभम रजोरा। आप अपना नाम बता सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपने आपको बताना है कि आप क्या कर रहे हैं अभी प्रेजेंट। जैसे कि मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे थे तो आप जॉब के बारे में बताते हैं कि देखिए आप जॉब छोड़ चुके होंगे तो आप वॉज वर्किंग आ जाएगा। अगर आप काम कर रहे हैं अभी, ये बच्चों की आवाज़ यहाँ पे खेलने की पार्क है यहाँ पर। अगर आप काम कर रहे हैं तो आई एम करंटली वर्किंग आ जाएगा। काम कर रहा था तो आई वॉज वर्किंग इन अ विप्रो टेक्नोलॉजी लिमिटेड। सो मेरी कंपनी थी तो मैं उसमें काम कर रहा था तो विप्रो लिमिटेड आ गया उसका नाम। अगर से आप किसी और उसमें काम कर रहे थे, मान लीजिए आप किसी अपने फ्रेंड के यहाँ पे इंटर्नशिप टाइप कर रहे थे तो आप उसे भी कह सकते हैं कि आप इंटर्नशिप कर रहे थे। और आप उसे बता सकते हैं कि इतना इतना था। मान लीजिए कोई टूर्स एंड ट्रैवल की थी, आई वॉज डूइंग टूर्स एंड ट्रैवल इंटर्नशिप देयर फॉर दिस एंड दिस टाइम, ऐसे करके। सो आई वॉज वर्किंग इन द विप्रो फॉर द पास्ट 1 ईयर, क्योंकि मैं 1 साल काम किया था तो मैंने पास्ट 1 ईयर आ गया वहाँ पर। फॉर द पास्ट 1 ईयर एंड बिफोर दैट एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर, एंड आई हैव वर्क इन द वेरियस फील्ड लाइक एप्टस एंड द प्रोजेक्ट RM एंड द सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म इन द एप्टस CPQ एंड ऑल्सो एज द एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर। आप ये सब बता सकते हैं। और उसके बाद आप कुछ और भी थोड़ा बार ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको जो एक्सपीरियंस अलग है, जैसे कि यहाँ पे मैं और भी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, जैसे विप्रो में मैंने काम किया है। उसके अलावा आप थोड़ा पीछे चलते हैं। आई हैव डन माई बैचलर्स, क्योंकि मैंने बैचलर्स किया तो आई हैव डन माई बैचलर्स फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड फ्रॉम दी। अब मुझे अपने कॉलेज का नाम बताना है। यहाँ पर मैंने क्या किया है मैंने वो बताया। फ्रॉम दी मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विच इज़ वन ऑफ द रिनाउंड कॉलेज इन दी वेस्टर्न यूपी। पेशेंट आता रहा हूँ कि मेरा जो कॉलेज है वो यहाँ पर है और मेरे कॉलेज का नाम ये है। और मैंने अपने कॉलेज की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी कि वो एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है और वो एक रिनाउंड कॉलेज है, बहुत ही फेमस कॉलेज है, अपनी पोजीशन होल्ड करता है अपने पूरे एरिया में। साइंस कर रखी है, बैचलर्स कंप्लीट किया है इन द ईयर, तो जो भी आपका ईयर है इसमें से लेके अपने इतने तक किया। अगर आपने कोई 30 खाक आने वाले काम किए हैं कि आपने कोई गोल्ड मेडल लिया है या फिर आप ऑनर्स कर रखी है आपने, तो हाँ आप वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा चलेंगे पीछे कि आप अब बताएंगे अपने स्कूल के बारे में थोड़ा सा कि आपने 12th कहाँ से करी, 10th कहाँ से। सिक्योर्ड इतना इतना परसेंटेज, जैसे कि मेरी थी 92 और 89 परसेंटेज, तो मैंने उसे सिक्योर किया तो मैंने उसे बताया। उसके बाद मैंने उसे बताया कि मेरा स्कूल का नाम ये है और उसके बाद मैंने ईयर मेंशन करता हूँ इन द ईयर, ये वाला ईयर यहाँ पर। अब बीच में 1 ईयर का मेरा गैप था जिसकी मैंने प्रिपरेशन के लिए लिया था कॉलेज और जॉब के बीच। आप जब आपको लगता होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं होते हैं, लेकिन असल में डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं और आपका बताया जाएगा कि आपने गैप था तो आपसे पूछ सकता है। अगर उसने नहीं देखा है तो गलत अलग बात है, अगर उसने देख लिया है तो आपको खुद पूछेगा, नहीं तो आपको खुद ही मेंशन कर देना चाहिए, ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। तो हम लोग इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, कैसे बोलना है और कैसे फ्लो में चलना है। पीछे वैसे हमारी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, आप इससे मोटिवेशन ले सकते हैं।
तो इंट्रोडक्शन का एक फ़्लो देखते हैं हम लोग कैसे, आप एग्जांपल के तौर पे आप मेरा ले सकते हो, फिर उसके बाद आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो हेलो, दिस इज़ शुभम रजोरा एंड आई हैव कम फॉर द पास्ट 1 year आई हैव बीन वर्किंग इन द विप्रो टेक्नोलॉजी लिमिटेड एंड आई हैव वर्कड एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड वर्क ऑन द वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक Salesforce, CRM, CPQ, Aptos. I have completed various certifications also, and I have also worked as an application support engineer. I have completed my bachelor's from the Merit Institute of Engineering and Technology, which is one of the most renowned and prestigious college in the UP. It holds various certification ranks and holds the position amongst all other colleges. I have completed my schooling like 10th and 12th from the same school, Army Public School, Meerut, Kent, and scored 82 and 84 percentage. From the beginning I am also enthusiastic and like eager to learn, and that's why I have chosen this course, and I would think like I would be doing a great, and that's all. In the free time I like do some gardening and cooking and like video makings and YouTubes and extra. पता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्पॉन्सर कौन करने वाला है, या फिर आप फाइनेंस कैसे करने वाले हो स्टडी, या फिर ये भी हो सकता है कि मतलब कोई फ्लो, मतलब वो नहीं होता कि सीक्वेंस यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पर आप 1 by 1 चलते हैं। तो क्वेश्चन रहा कि हु विल स्पॉन्सर यू, या फिर हु विल स्पॉन्सर योर स्टडीज़, तो आपको कौन देने वाला है। तो 2 हो सकते हैं, तो आपने जॉब की है तो आपके पास अपनी सेविंग होगी, सैलरी थी, या फिर पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं अगर आप 12th करके आ रहे हो। तो अगर आपने जॉब किया तो आप बोल सकते हो सीधा कि आई हैव सेविंग इन माई अकाउंट एंड आई वॉज नोइंग दैट आई वॉज प्लानिंग दैट आई वुड बी गोइंग आउटसाइड, that's why I have saved my money in my saving account, and if there would be some less money, then my parents are happy to sponsor me. आप ऐसे करके बोल सकते हैं। इससे मतलब कि आपके पापा या फिर पेरेंट्स जो भी हैं आपको स्पॉन्सर करने वाले हैं, अगर आपके पास थोड़ी सी कमी पड़ती है, बाकी आपके पास अपनी सेविंग है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपने कोई जॉब नहीं की है, आप अगर मतलब बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो क्या बोल सकते हैं कि आप दैट्स माई पेरेंट्स वुड बी स्पॉन्सरिंग मी एंड दे वुड बी हैप्पी टू स्पॉन्सर मी। आप बस इतना बोल सकते हैं कि अगर आपने लोन नहीं लिया है, तो अगर लोन ले रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि आई एम टेकिंग लोन, स्टडी लोन, दैन आई एम गोइंग टू फाइनेंस माई स्टडी। इसके बाद क्वेश्चन होता है कि स्पॉन्सर्ड हो गया, उसके बाद आप पूछें कौन सा कोर्स लिया है, वाई दिस कोर्स, तो आप बोल सकते हैं कि बिकॉज आई हैव ऑलरेडी हैव अ इंटरेस्ट इन दिस, और अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं आप बोल सकते हैं कि आई हैव अ बैकग्राउंड फ्रॉम this course, I have bachelor's from this and I have keen interest, I am going to do this and gain experience and the practical knowledge, and then आगे आप जोड़ सकते हैं उसके आगे। अगर आप फंस जाते हैं, जैसे कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज पूछेगा वो आपसे कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है, ये समझाएं, दैट्स व्हाट इज़ दिस प्रैक्टिकल नॉलेज, व्हाई दिस कोर्स एंड व्हाई नॉट दिस प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ इन योर कंट्री। अगर ऐसा कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब है कि आपके यहाँ पे थ्योरेटिकल है और यहाँ पे प्रैक्टिकल है, सिंपल सी बात ये है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज का आप एक एग्जांपल समझते हैं कि आपको मान लीजिए आप डिजिटल उसमें जा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में जा रहे हैं, तो अब डिजिटल मार्केटिंग छोटी सी चीज़ तो है नहीं, एक स्मॉल सा बाउल तो है नहीं, उसको थोड़ा बड़ा है ये। तो डिजिटल मार्केटिंग में समझ सकते हैं कि आप या फिर लॉजिस्टिक्स से समझ सकते हैं। तो लॉजिस्टिक चीज़ आप पढ़ के नहीं सीख सकते, आपको देखना पड़ेगा कि कैसे काम क्या होता है, तो कैसे फैक्ट्रीज काम करती है, कैसे होता है असली में, या ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, ये सब सीखना पड़ेगा। तो आप डिजिटल मार्केटिंग का एग्जांपल समझ रहे थे। डिजिटल मार्केटिंग में आपको एग्जांपल के तौर पे हम समझाते हैं कि आपने डिजिटल मार्केटिंग में कंपनी का ब्रांड प्रमोशन करना है। मान लीजिए एक ब्रांड बनाना है, एक ऐड बनाना है, एक ब्रांड को प्रमोट करना है, तो उसका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो आप कैसे करेंगे, आप SEO से कर सकते हैं, उसकी वेबसाइट बना सकते हैं, या फिर आप उसके बारे में कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं, या वीडियो बना सकते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड कैसे आएगा, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए कि आपका ऐड आए और दूसरे कंपटीटर से ऊपर जाए, वो इस तरीके से होना चाहिए, और वेबसाइट पे कैसे रैंक करेगा, कहीं और पे डिस्प्ले करना है कि नहीं करना, क्या हमें उसे न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में देना चाहिए, कौन सी मैगजीन और कौन सी न्यूज़पेपर देना चाहिए, किस तरीके से हम उसे पॉइंट ऑफ डिस्प्ले पे रख सकते हैं, यानी कि स्टोर में किसी पे रख सकते हैं कि हमें वो दिखे, प्रोडक्ट नहीं था। तो दिस कोर्स इज़ नॉट प्रेजेंट या प्रेजेंट इन माई कंट्री, एंड बिकॉज आई चूज़ दिस कंट्री बिकॉज दिस कोर्स इज़ प्रैक्टिकल एंड एवरीवन नोज प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडस्ट्रियल फील्ड। We can gain theoretical knowledge, books knowledge, but it's important to be having a important to have a practical knowledge, like for example logistic, for example in this my course logistic, for example अगर आप ले रहे हैं तो logistic course, we need to know how these things are transported, how this industry work, what are the features or disadvantages or advantages we are having based on the system and the transportation system, what are the problems we are going to face and how this transportation system works। तो हमें कुछ इस तरीके से समझाने का है, उससे पहले समझाना है कि हमें ऐसे हमें काम हो चुकी है। थोड़ा ब्रेक लिया था बीच में, शायद इधर तो जाना था।
तो हम लोग बात कर रहे थे कि स्पॉन्सर की बात हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं कि वाई दिस कंट्री। अगला क्वेश्चन यही आएगा हमेशा, वाई दिस कंट्री, वाई ओनली दिस कंट्री, या फिर वाई दिस कोर्स, या फिर हमेशा ऐसे मतलब कि वाई लगा के इसी कंट्री पे क्यों, या फिर यही कोर्स क्यों। तो ये क्वेश्चन हम लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, जर्मनी, इटली सब के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। तो सब कंट्रीज़ आर अफोर्डेबल, क्योंकि हमें पता ही अफोर्डेबल होती है। These are countries are affordable, like there is good education system, and if you are living there you get a very good environment there. All other international students are there, and moreover many of my friends are there. They are like already present. They are going to help me out if I face any problem. Moreover, the university and the course is very good. I have researched my professors about the course, and I have also talked about over the email. ये आप बोल सकते हैं, आपकी ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहे तो आप बोल सकते हैं कि अगर हमने ऐसे बात की है, वैसे अगर आपने की है तो ठीक। उसके बाद कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वाई ओनली दिस कंट्री। तो आपका ये आंसर हो चुका है, वाई ओनली दिस कोर्स, बिकॉज यू हैव इंटरेस्ट इन दिस कोर्स एंड योर प्रीवियस स्टडी वाज इन दिस कोर्स, एंड this course is going to help me a lot in the future. It is going to boost my portfolio, my profile, and moreover it is going to help me in the industrial experience। और जो भी आपको एक्सपीरियंस बोलना है आप वो बोल सकते हैं। इसका 2 क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके फ्यूचर प्लान क्या है, व्हाट इज़ योर प्लान इन द गोल, और गोल क्या है आपके इन द फ्यूचर। तो आप उसका आंसर दे सकते हैं कि अभी ठंडी हो गई, देखा जुकाम हो गया। फ्यूचर प्लान क्या है आपके। तो फ्यूचर प्लान में आपका क्या है कि आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। आई एम गोइंग टू गेन एक्सपीरियंस एंड शेयर माई नॉलेज विद गेन नॉलेज एंड शेयर दैट एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री। और आप इसको बोल सकते हैं कि आप अपने घर आने वाले हैं, आपका वापस आने का इरादा क्या है, या फिर आर यू गोइंग टू कम बैक आफ्टर योर स्टडीज़। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि आई एम गोइंग टू गेन सम एक्सपीरियंस नॉलेज देयर एंड अप्लाई दैट, आई एम गोइंग टू कम बैक एंड अप्लाई दैट नॉलेज इन माई ओन। अगर आप बिज़नेस करने जा रहे हैं तो इन माई ओन बिज़नेस। अगर आपका फादर का बिज़नेस है तो आप बोल सकते हैं कि आई एम गोइंग टू हेल्प माई फादर इन बिज़नेस एंड मेक इन अप स्केल। और इसके बाद बोल सकते हैं कि आप उसकी नॉलेज उसमें डाल सकते हैं। फिर अगर आप मैनेजमेंट करने जा रहे हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम गोइंग टू गेन सम एक्सपीरियंस ड्यूरिंग माई स्टडीज़ ड्यूरिंग इंटर्नशिप एंड गोइंग टू कम बैक अप्लाई दैट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस गेन्ड इन माई नॉलेज इन माई country so that we can also grow and have some, बस ऐसे करके बोल सकते हैं आप, have some like growth and I'm going to boost up my own knowledge business एंड गोइंग टू हेल्प माई फादर। ऐसे करके आप बता सकते हैं कि आपका प्लान है कि आप वापस आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वहीं पर रहने वाले हैं, ये मत बोलिएगा प्लीज़। अगर आपने ये बोल दिया तो आपकी नैया डूब जाएगी। ठीक है, हमारे यहाँ कहते हैं कई भैंस पानी में। तो ऐसा नहीं करने का। और इसके साथ मेरे को लगता नहीं है कोई क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा एक्स्ट्रा, वैसे कुछ पूछेगा नहीं। अगर 10-12 का पूछेगा, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वैसे। अगर आपको कोई और क्वेश्चन आपको फेस करता है और आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वो आंसर बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप वैसे खुद भी फॉर्म कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। और थोड़ा बहुत अगर आपको प्लीज़ प्रैक्टिस करके जाइएगा थोड़ी बहुत कि हाँ ये क्वेश्चन होते हैं। और आप दुनिया भर के गूगल पर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, पर ये कॉमन क्वेश्चन है, इनके कॉमन आंसर हैं, पर ये आपके हर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। और कैसे आप देते हैं वहाँ पर, कितने कॉन्फिडेंस से देते हैं, वो आपके ऊपर ज़्यादा मायने रखता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि आपका गैप है, मान लीजिए अगर आपने गैप है जैसे कि 1 साल का, 2 साल का, 1 साल का था मान लीजिए, और आप उसमें जॉब कर रहे थे, तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास 1 साल का, आप जस्टिफाई कर सकते हैं। आप सर्टिफिकेट भी लगाएंगे एग्ज़ाम, सर्टिफिकेट लगाएंगे जॉब के। अगर आपके पास वो भी नहीं है, जैसे आप 2 साल का गैप है, 3 साल का गैप है, आप जस्टिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपको ऐसा कोई वो नहीं होता है। 5 साल का भी गैप चल जाता है, ऐसा नहीं है। मैंने तो 8 साल का भी देखा है, लेकिन वो गैप ऐसा नहीं था कि वो घर में बैठे हुए थे, नहीं, वो लोग जॉब कर रहे थे, 8 साल जॉब करी है उन्होंने, तो उनके पास सर्टिफिकेट है कि हाँ वो जॉब कर रहे थे, तो आप जस्टिफाई कर सकते हो, तो क्या दिक्कत है। मैंने तो यहाँ तक कि भी देखा कि हाउस वाइफ है, वो इटली में पढ़ रही हैं, तो ऐसा नहीं है, वो हाउस वाइफ थी, उन्होंने मास्टर्स के लिए अब डाला है, मतलब कितना एक्सपीरियंस गैप होगा, 15 साल का गैप था। उन्होंने ठीक है, उन्होंने बोला कि उन्होंने बैचलर के बाद शादी हो गई थी, उन्होंने पढ़ाई का मौका नहीं मिला है, अब उन्हें मौका मिला है, वो इटली में। मेरे बहुत जानने वाले हैं ऐसे कि इधर से उधर हैं वो लोग, तो ऐसा नहीं है कि गैप बुरा होता है। ये कोई पता नहीं किसने बोल दिया कि गैप बुरा होता है या वीज़ा ऐसे रिजेक्ट हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। हाँ, वो कुछ कंट्रीज़ होती हैं कि आपको नहीं देती हैं, वो अलग बात है, पर ठीक है, पर चल जाता है। अगर आपको कोई और क्वेश्चन मिलता है या फिर कोई और डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मेरी इंस्टा आईडी है, ऐसे तो मैसेंजर है, फेसबुक है, आप कहीं पर भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और कोई डाउट होता है तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड ये जो
बेल आइकन और कमेंट का सेक्शन है, इस पर लाइक कमेंट शेयर होता है, इस पर कोई वो नहीं लगता है। तो अगर आपको और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज चाहिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लाइक डू कमेंट शेयर, ये तो हमें कुछ बोलने की ज़रूरत ही है। ठीक है, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आप जब तक लाइक कमेंट शेयर कीजिए।